हे भाइयों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि सभी को ये वचन पूरे संसार में जितने नहीं अब तक के प्रभु को जानते हैं, कभी नहीं सुना है, वो लोग सुनने पाएं और विश्वास करने पाएं। इसलिए इन्हें लाइक करें प्रभु, कि सब तक पहुँचे ये वचन। सो लिखा है, प्रभु निश्चय उसने यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। सो ये प्रभु हमारा आपको बुला रहा है। मेरे भाइयों, आइए देखिए कि प्रभु हमारे लिए कितना दुख सहा है। इसलिए लिखा है वचन 8 यशायाह भविष्यद्वक्ता भाग 53 वचन 8 में भी लिखा हुआ है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों ने के अपराधों के कारण, वाह, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी, वचन 9, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ, धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे, वचन 10, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और अपने अधर्म और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ये मेरा प्रभु है, परमेश्वर है। इस पवित्र शास्त्र में आज से नहीं, 2023 वर्ष जो यीशु को आए हुए, अब से नहीं, हजारों साल पूर्व में यशायाह भविष्यद्वक्ता जो भविष्यवाणी किया था, इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही भविष्यवाणी किया था कि ऐसा होगा, इस तरीके से होगा कि उसने निश्चय हमारे रोगों को सह लेगा। यही कह रहा था, निश्चय हमारे अधर्म के कामों के, हमारे निश्चय उसने हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अधर्म के कामों के कारण उस पर ताड़ना मार पड़ी। वो निर्दोष था, वो परमेश्वर स्वयं प्रभु था, क्योंकि यूहन्ना में लिखा है, यूहन्ना कहता है, वह यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था और वचन
यूहन्ना भविष्यद्वक्ता की पुस्तक बताती है, यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना रचित शुभ समाचार की पुस्तक बताती है। यहाँ पे देखिए, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखिए, और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। ओह, परमेश्वर स्वयं परमेश्वर वचन था और वचन देहधारी बना, वचन देहधारी बना, यानी परमेश्वर ही मनुष्य का रूप धारण किया। यही बता रही ये पुस्तक, ये आपके जीवन की पुस्तक। देख लीजिए, ये पवित्र शास्त्र बाइबिल है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप इसे अपने जीवन में जरूर रोज डेली, जैसे आप पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत सी अश्लील पढ़ते हैं, उनसे आपको क्या लाभ है? ये जीवन की पुस्तक है। देख लीजिए, ये जीवन देने वाली पुस्तक है। इसने, यीशु ने हमारे रोगों के कारण, हमारे धर्म के कारण, जो परमेश्वर था, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आपका कोट कोट धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बचाया है, छुड़ाया है। हमारे ही अपराधों के कारण आप पर ताड़ना पड़ी। जिस समय भेड़ी ऊन कतरने के समय और भेड़ बद्ध होने के समय चुपचाप रहती है, वैसे आपने मेरे लिए सह लिया। आप परमेश्वर थे। यहीं पे वचन बता रहा, मेरे प्रभु किस तरह आपने सहा हमारे लिए, हमारे भाइयों के लिए। इस पुस्तक में, ये पुस्तक साधारण पुस्तक नहीं, ये पवित्र शास्त्र जीवन की पुस्तक है। आप इसे अपने जीवन में जरूर पढ़ें। प्रभु कह रहा है, आपसे यही कह रहा है, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह नसरी आपसे यही कह रहा है कि जाति नहीं, मनुष्य की कोई जात नहीं है। हम सब एक हैं। जैसे आदम से, और फिर नूह से, फिर अब्राहम से, फिर यूसुफ से, याकूब से, फिर मसीह से, ये अंत की दिनों में जो अंत की पुस्तक बनी, वो प्रभु यीशु के द्वारा। अंत का मतलब है, अंत का दिनों का मतलब है अंतिम। परमेश्वर ने सारे लोगों को भेजा। वे चोर थे, निकम्मे थे, डाकू थे, और जैसे पहले मनुष्य के द्वारा, आदम के द्वारा पाप आया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया। उसने हमारे रोगों को सह लिया। यही बता रहा भविष्यद्वक्ता यशायाह, यही बता रहा। 53 में आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। पढ़ के कलाम देख लीजिए, ये पुस्तक के वचन देख लीजिए। ये परमेश्वर है, साक्षात परमेश्वर है। ये साधारण पुस्तक नहीं नजर आ रही है आपको। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इस पुस्तक को जरूर अपने जीवन में उतारें। मैं सारे संसार के लोगों से अपील करता हूँ, जो कभी नहीं पढ़े हैं, इसको जरूर पढ़ कर देख लें। अपने बच्चों को, अपने भाइयों बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को, कोई बचने न पाए, कोई छूटने न पाए। मेरे प्रभु यीशु की जीवन की पुस्तक को जरूर पढ़ें। ये जीवन की रोटी है। आप खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसी तरीके से इस जीवन की रोटी को खाएं। नाश्ते के समान जीवन की रोटी को ग्रहण करें, सो आपका जीवन प्रभु के आपके साथ रहेगा, चलेगा फिरेगा, हर समय आपके साथ साथ चलेगा। मेरा प्रभु आपको उस मृत्यु से, उस दुर्घटना से आप जा रहे हैं, वो आपको छुड़ा लेगा। क्लियर है ये निश्चय करता है। निश्चय कोई ऐसा इस संसार में
पृथ्वी और स्वर्ग में जो नाम है वो यीशु का ही है, उन्हें ही निश्चय कहा है। ये भविष्यद्वक्ता नहीं निश्चय कह रहा, ये भविष्यद्वक्ता यशायाह नहीं निश्चय कर रहा, ये यीशु मसीह, ये परमेश्वर निश्चय कर रहा है। निश्चय तुम्हारे रोगों को सह लिया, निश्चय हमारे रोगों को, दुखों को उठा लिया, और कोई निश्चय नहीं कर सकता। मैं कोट कोट धन्यवाद करता हूँ प्रभु की इस वचन को सारे लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और फिर जाएंगे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे इस पवित्र शास्त्र के वचनों को, और आप इन सब को संभालेंगे और जीवन देंगे। मैं यही कामना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, कोट कोट धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड, हालेलुया।